भगवान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हो और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, इस संसार में सुंदरता किसे पसंद नहीं है। हर कोई सुंदरता को पसंद करता है। हर इंसान सुंदरता की खोज भी करता है, पर इस सुंदरता को खोजते हुए या सुंदरता को प्राप्त करते हुए माँ आज तक किसको सुंदर बनाने का प्रयास हमने किया। जो दुनिया को दिख रहा था वह शरीर, वह सूरत तो हमने सुंदर बनाने का प्रयास किया, पर क्या आपने अपने जीवन की सुंदरता के बारे में कभी समझा? सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर मेकअप, सुंदर मैचिंग, सब कुछ करते करते माँ हमने अपने शरीर को श्रृंगारित करते हुए उसे सुंदर बनाने का तो हर पल, हर समय, हर क्षण प्रयास किया। नहीं करते आप लोग? मंदिर आते समय भी सबसे पहले इंसान दर्पण में अपने आप को, अपने शरीर को देखता है। मेरे बाल, मेरे गाल व्यवस्थित है कि नहीं है। शरीर की सुंदरता बाहर के साधनों से हो सकती है, पर जीवन की सुंदरता किसी बाहर के साधनों से संभव नहीं है। वो मुझे अपने भीतर से ही लाने की आवश्यकता है। कितना सुंदर ही कंठ सुनील भाई क्यों ना हो, बुरी नहीं मानना, पर कितना ही सुंदर स्वर कंठ क्यों ना हो, पर ये भी पराधीन सुंदरता है सुस्वर नाम कर्म के कारण। कर्म मेरा नहीं है, ये 9 कर्म भी मेरा नहीं है, पर जीवन तो मेरा था। कितना सोच समझ के विचार करते हुए एक एक सुर, एक एक ताल को मिलाते हुए हम संगीत को प्राप्त करना चाहते। जब तक वह सुर नहीं मिलते, ताल नहीं मिलते हैं सुनील भाई, कंठ से आवाज भी उतनी मधुर नहीं निकलती। जब संगीत को सुंदर करने के लिए हम इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत करते हैं, हारमोनियम, तबला, ढोलक, पता नहीं किन किन साधनों को जोड़ते हुए हम उन तानों को मिलाना चाहते हैं, पर क्या जीवन के ताने बाने को हम समझ पाए? क्या उतना प्रयास कभी हमने अपने जीवन को सुंदर बनाने का किया जितना प्रयास हमने अपनी सूरत को अच्छा करने का किया है? उतना प्रयास हमने अपनी सीरत को, जीवन को अच्छा करने का नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में अपने शरीर की कीमत है, अपने आवाज कंठ की कीमत है, हमें अपने एक एक शब्दों की कीमत है, पर अपने जीवन की मुझे आज तक कीमत दिलीप भाई पता ही नहीं चली। सबकी कीमत है। धन, दौलत, पैसे, हीरे, जवाहरात, कब कौन से सीजन में कौन से वस्त्र अच्छे लगेंगे, कब कौन से वस्त्रों के साथ कौन सा सेट हाथ, गले आदि में शोभायमान होगा, ये कितना विवेक है मां, नहीं है क्या? है। मौसम के कपड़े बदलते हैं और मौसम के नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, बोलो ना, तीनों समय के मंदिर में आते हुए भी तीनों समय के वस्त्र, मैचिंग, सब सेट
बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शरीर की सुंदरता तो आंखों से दिख रही है, जीवन की सुंदरता हमें आंखों से दिखने वाली नहीं है। विश्वास मानना, जीवन की सुंदरता तुम्हारे शरीर के, कंठ के, शब्दों के सुंदरता पे निर्भर नहीं करती। जिनके पास सुंदर वस्त्र नहीं है, क्या उनका जीवन सुंदर नहीं है? जिनके पास सुंदर वस्त्र नहीं है, क्या उनका सुंदर जीवन नहीं है? उनका जीवन आपसे कई अधिक गुना सुंदर है। आपके तो सुंदर आभूषण, सुंदर मैचिंग, जिनके पास सुंदर मैचिंग नहीं है, एक धवल साड़ी है, वह अरिका व सुल्लिका भी अपने आप में सुंदर है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन, उनका विचार सुंदर है, उनका निर्णय सुंदर है। ज्ञानियों, ध्यान रखना, जीवन की अगर सुंदरता किसी से है तो तुम्हारे विवेक ज्ञान से है, तुम्हारे विवेक ज्ञान से है। ज्ञान सबके पास है। कोई ऐसा इंसान आज नहीं है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है। बोलो ना, ज्ञान नहीं है आप लोगों के पास? बहुत ज्ञान है महाराज जी, बाहर मिलना तो आपको भी ज्ञान दे देंगे। ज्ञान की कमी किसके पास है? हाँ, हमें भी ज्ञान देने वाले आ जाते हैं। गुरु को, भगवान को, दूसरे इंसानों को, दूसरे श्रावकों को, दूसरे धर्मात्मा को ज्ञान देने वाले संसार में कमी नहीं है। ज्ञानचंद की तो आज बिल्कुल भी कमी नहीं है। ज्ञानचंद समझ रहे ना? दूसरों को राय देने वाले और ज्ञान देने वाले बहुत सारे रायचंद और ज्ञानचंद मिलते हैं, पर संसार में अगर कमी किसी की है तो संतोष जी करमचंद की है। जासूस नहीं, न तो मुकेश जासूस बन के गाजर लेके घूमने लग जाए। याद करना कुछ दिनों की बात। करमचंद जासूस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कर्म करने वाला करमचंद चाहिए, मात्र शब्दों का ज्ञानचंद और राय देकर रायचंद बनने का प्रयास मत करो। रायचंद बनने से और ज्ञानचंद बनने से आपका जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। वो जो ज्ञान दूसरे को राय देने के लिए, दूसरों की गलतियों को खोजने के लिए प्रयोग में आ रहा है, वही ज्ञान अगर सही मायने में मेरे लिए प्रयोग में आ जाएगा ना, विश्वास मानना उसी दिन मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। लबालब भरा हुआ है ज्ञान। किसी भी बालक, युवा के पास भी ज्ञान की कमी नहीं है। आज 60-70 वर्ष के दादा के पास एक समय ज्ञान कम होगा, पर आज के 12-15 साल के बच्चों के पास आपसे कई अधिक गुना ज्ञान है। दादाजी भी उसको बगल में बैठकर पूछते हैं, बेटा ये रील कैसी बनाई जाती है? हाँ बेटा, ये रील कैसी बनाई जाती है? और वो भी उससे सीखते हुए अपनी स्वयं की सेल्फी लेकर रील बनाना चाहते हैं। ज्ञान दिखाने का विषय नहीं है। ज्ञान मेरे जीवन को सुंदरता देने वाला कार्य था। ज्ञान मेरे जीवन को सुंदरता देने वाला कारण था, पर उस ज्ञान का आज तक हमने मात्र और मात्र विवेक शून्य होते हुए दुरुपयोग करने का प्रयास किया। कितना सदुपयोग किया? नहीं किया। सही विचार करना क्या ज्ञान नहीं है? क्या ये पता नहीं है 5 पाप होते हैं? बोलो ना, क्या ये नहीं पता 5 पाप होते हैं, 4 कसाय होती है, 5 पापों का फल कहां मिलता है? ऊपर वाली मंजिल पे। जानते सब है, सबको बराबर ज्ञान है। मैं पाप कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कसाय कर रहा हूं, मैं मायाचारी कर रहा हूं, सब जानते हैं। पर समस्या ये है कि जितना जानने का ज्ञान है उतना विवेक पूर्वक मानने का ज्ञान मैंने प्राप्त नहीं किया। बराबर हिसाब किताब है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप क्या होते हैं बच्चों को पढ़ाते कि नहीं? हर माँ बताती है बच्चों को, बेटा झूठ नहीं बोलना, पाप लगता है। पर सबसे ज्यादा झूठ। बहुत बढ़िया, इनने एक्सेप्ट कर लिया। कहने के लिए ज्ञान नहीं, अपने स्वयं के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे आम से लदा हुआ पेड़, आम ने नागपुर वालों संतरों के तो पेड़ पौधे देखे ना,
सुंदर सुंदर वे संतरे, सुंदर सुंदर पेड़ पे लगे हुए आम उस सुंदरता को, पेड़ की सुंदरता को तो दर्शाते हैं, पर कभी उस पेड़ से जाकर पूछ लेना उन संतरों को, उन आम को, उन फलों को आपने कितना खाया। आज के इंसानों का भी ज्ञान बिल्कुल ऐसा है, दूसरों को दिखाने के लिए इतने आम और इतने संतरे पेड़ पे लगे हैं, पर स्वयं के काम के एक भी नहीं है। एक भी फल पेड़ के काम का नहीं होता, एक भी फल पेड़ के काम का नहीं होता। आज के इंसानों का ज्ञान रूपी फल भी बिल्कुल ऐसा है, स्वयं के काम का बिल्कुल नहीं है, दूसरे को बांटने के लिए पूरा पेड़ भरा हुआ है। पूरा जीवन हमारा ज्ञान से भरा है, अनुभव से भरा हुआ है, पर वह ज्ञान, वह अनुभव, वह विवेक मेरे काम में कब आएगा? और वो अगर मेरे काम में नहीं आ रहा है, वो मेरे काम में नहीं आ रहा है, तो उसकी वैल्यू जीरो है। ऐसे भी आज इंसान है, ऐसे भी इंसान है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इकट्ठा करके रख रहे हैं, पर 2 समय खाने के लिए विचार करते हैं कि 2 रोटी, 1 रोटी, आधी रोटी कम खा लूं तो कल के लिए बच जाएगी। ये प्रश्न मत करना कि ऐसे भी होते हैं क्या, होते नहीं हैं, हमने देखे हैं। बैंक बैलेंस करोड़ों का है, पर घर में जाकर स्थिति देखो तो अभी घर के गद्दे की फटी चादर कवर तक नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि वैसी सोच व्यक्ति आज अच्छे से जीने की कर ही नहीं पा रहा है। वो ये सोच रहा है कल जीवन अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा। अरे कल किसने देखा है? तू आज तो अपने आप को अच्छा कर। कल की सुंदरता के पीछे हम आज की सुंदरता जीवन की भूल रहे हैं। आज की सुंदरता भूल रहे हैं। शरीर को भी कितना ही माताओं मेकअप के माध्यम से सुंदर कर लेना, पर पक्का मान ला जहां लाग लपेट होती है, जहां छुपाना होता है, वही मेकअप होता है। जो सही मायने में सुंदर होता है, शरीर की ही बात कर लो, शरीर की भी बात कर लो, जो सही मायने में सुंदर होता है, उन्हें कोई भी लाग लपेट की, दिखावे की, लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं होती। दीवार पे पेंटिंग करते आप लोग, घरों की दीवार पे पेंटिंग कब करते हो? साल में एक आध बार इसलिए करते हैं कि साल भर में कुछ न कुछ कहीं न कहीं झड़ जाता है, खराब होता है। जो दीवार खराब नहीं हुई है, जो दीवार का हिस्सा खराब नहीं हुआ, उस पे लीपापोती नहीं होती है। शरीर का जो, समझ गए होंगे ना, शरीर का जो खराब हुआ हिस्सा है उसी पे तो लीपापोती होती है। नहीं समझ रहे आप लोग? कितने ज्ञानी हैं आप तो। भले ही दुनिया को उल्लू बनाने के लिए अपने गालों को गोरा और बालों को काला करते रहना, पर जैसे तुम समझते हो ना सुनील जी, ऐसे ही सामने वाला भी समझता है कि असली बनावट है कि जानते सब है, पर वह ज्ञान का उपयोग हम अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, हम उस ज्ञान को मान नहीं पा रहे हैं। हर इंसान जाता है, बालक भी जानता है ये काले बाल यूं ही नहीं हुए, जानते हैं। छोटा सा बालक भी जानता है तुम्हारी बनावटी मुस्कुराहट, तुम्हारी बनावटी मेकअप, तुम्हारे बनावटी मैचिंग एक इंसान क्या, एक तिर्यंच भी जानता है। नहीं किया हो आज तक, अनुभव करके देख लेना। घर में किसी के कोई प्रतिदिन गाय आदि भी आते होंगे, तो उनके सामने भी एक आध दिन बनावटी मुंह बनाकर जाना, गुस्से में पहुंच जाना और मुंह फुला के या कैसे ही पहुंच जाना, वह तिर्यंच भी तुम्हारे द्वार से आगे बढ़ जाएगा। उस तिर्यंच को तो पता चलता है कि ये बनावटी हंस रहा है, बनावटी चेहरा बना रहा है कि सही में है। उन दूध निकालने वाले ग्वालों के यहाँ चले जाना, प्रतिदिन जो प्रेम दुलार के साथ उन गाय के थनों को साफ करता है, वह गाय उसको ही दूध निकालने देती है। सुमत भाई, दूसरा कोई जाए ना तो लात मार के, गाय भी जानती है कौन बनावटी है और कौन सही है। जब एक गाय जानती है, क्या मनुष्य नहीं जानेगा?
फिर जब मनुष्य, गाय, तिर्यंच सब जान रहे हैं तो गुरु और भगवान क्या नहीं जानेगा। पर फिर भी व्यक्ति बनावटी जिंदगी और मात्र बनावटी सुंदरता प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो अंदर से सुंदर होता है उसे बाहर की सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती। तुम कितने ही सुंदर वस्त्र पहन लेना, पर देख भाई, तुम्हारे सुंदर वस्त्र कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के ही होते हैं। जिनके पास वस्त्र ही नहीं है, क्या वे आपसे सुंदर नहीं लगते? दिन में 2-2, 3-3 बार नहाने के बाद शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, पता नहीं और क्या क्या वॉश आ गए हैं। सब वॉश करके आने के बाद भी 2 घंटे बाद आपके चेहरे जैसे थे वैसे हो जाते हैं। ये जीवन भर नहाते नहीं है, साबुन नहीं, इत्र नहीं, कपड़े नहीं, आभूषण नहीं, फिर भी कितना सुंदर उनका शरीर है। क्योंकि शरीर भी तभी सुंदर होता है जब उनका ज्ञान सुंदर होता है। ज्ञान सबके पास है। एक सूक्ष्म निगोदिया तिर्यंच के पास भी ज्ञान होता है, पर वह ज्ञान का विवेक पूर्वक उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए उनका जीवन सुंदर नहीं हो पाता। आपको ज्ञान मिला है, विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, मन मिला है, सब कुछ सहजता से मिला है। कभी तो इसका सदुपयोग कर लो, कभी तो इसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। साधन नहीं थे तब रोते बिलखते हुए हमने अपना समय व्यर्थ गमाया। काश मैं मनुष्य बनता, मनुष्य बन के मैं ये कर लेता, जैन कुल में पहुंचता तो ये कर लेता, भगवान मिल जाते तो ये कर लेता, गुरु मिलते तो ये कर लेता। पर जब नहीं होते तब तो कोसता है, और जब मिलते हैं तो उनको ही कोसता है। नहीं मिले तो उनको कोसता है, और मिले तो ही उनको ही कोसता है। नहीं मिला तो विनय यही कहता है, क्या करे महाराज, आपने अच्छे से आशीर्वाद ही नहीं दे पाया कि हम आ पाए। और अच्छे दिन भी आ गए तो भी संजू ये कहता है, क्या करे महाराज, आपने ही आशीर्वाद दिया था, अच्छा दुकान चल रहा है, अब आऊं कैसे। दोनों थे फंसे महाराज जी। हम अपने ज्ञान का विवेक पूर्वक प्रयोग करना सीखे, और विवेक पूर्वक अपने ज्ञान का प्रयोग करना, इसका ही नाम आचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा है। उसका ही नाम सम्यक ज्ञान कहा है। किसी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव के पास सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास मन नहीं है, विवेक नहीं है। आपको मन मिला है और मन के साथ विवेक भी मिला है, निर्णय करने की शक्ति है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ग्रहण क्या करना है, छोड़ना क्या है। पर समस्या हमारे साथ बिल्कुल ऐसी है, जो छोड़ना है उसे हम बोल ही दिया आखिर। जो छोड़ना है उसे हम पकड़ लेते हैं, और जिसे पकड़ना है उसे हम छोड़ के बैठे हैं। जहां से हमें राग हटाना था, वैराग्य प्राप्त करना था, उन स्थानों में तो हम राग में, द्वेष में अटके पड़े हैं। और जहां हमें राग द्वेष से वैराग्य की ओर, और जहां वैराग्य से राग की ओर बढ़ना था, वहां हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं।